Hi guys, a warm welcome to all of you from my side in the today's session. As you know, we are doing the 21 days challenge for all our three subjects, that is costing, FMSM and advanced accounting. And with respect to costing, we are already done with the 16 sessions and today is the turn of session number 17. सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर इस चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, सो दैट यू मे नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। एंड ये सेशंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट, मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि इसको जरूर करना है। एंड साथ ही साथ बाकी के दो सब्जेक्ट्स का भी करते रहें, और अगर आपके कुछ फ्रेंड्स है जूनियर्स हैं तो पुत्र उन्हां तक भी आपका इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहिए। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, मार्जिनल कॉस्टिंग का डे 1। आज मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकंड सेशन करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको दो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस जो है करवाने वाला हूं। तो देर किस बात के मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। So in our 21 day challenge today we are on day number 17 where we are going to talk about the marginal costing questions. Last session में भी हमने marginal costing का बात किया था और आज भी यही बातचीत जो हम करने वाले हैं। Just give me a second. Come on जी. So wait, हाँ जी. So क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, काफी बढ़िया क्वेश्चन। कहते जी कंपनी ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट R9, तो प्रोडक्ट का नाम है जी R9। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द लास्ट ईयर फॉर दिस प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में बता रहे जी क्या क्या एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के अंदर कितना वेरिएबल पोर्शन है और कितना फिक्स वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहते हैं जी मटेरियल है, पूरी तरह से वेरिएबल है। देखो फिक्स में डैश लगा है, मतलब फिक्स में कुछ पोर्शन नहीं है। और वेरिएबल कितना है, 30% ऑफ सीओजीएस। अमाउंट कितना नहीं बताया गया था, जो सीओजीएस है ना उसका 30% कर देना। सिमिलरली लेबर 15% ऑफ सीओजीएस है, फिक्स इसमें है नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स भी है 230,000 का, एंड सीओजीएस का 10% करोगे तो वेरिएबल वाला पोर्शन भी है। सिमिलरली एडमिन ओवरहेड सीओजीएस का है 2% और 71,000 का फिक्स कॉस्ट। अब जैसे उसने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बताया कि सीओजीएस का परसेंटेज है, तो इसका मतलब कि एडमिन ओवरहेड जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन नेचर है, क्योंकि अगर ये जनरल नेचर होता तो ये कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर रिलेट करता है। और क्वेश्चन ने यहां पर अंत में बताया भी है कि भाई एज्यूम दैट एडमिन ओवरहेड इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटी। लास्ट का खर्चा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। कहता जी ये खर्चा 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है और साथ में फिक्स वाला अमाउंट इतना है। ठीक है, क्वेश्चन की जानकारी हमने देख ली। कहता भैया लास्ट ईयर ना 5,000 यूनिट हमने सेल किए थे इतने रुपए पर, और ये डाटा भी किसका, उसका पिछले साल का ही डाटा है। तो पिछले पूरे साल में यूनिट्स थे 5,000, सेलिंग प्राइस था 185 का। क्वेश्चन कहता है जी डिटरमिन करिए फॉलोइंग। कहता है ये चीज निकालिए, ब्रेक इवन सेल निकालिए, इसके लिए आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए, पीवी रेशो चाहिए, प्रॉफिट बताओ पिछले साल का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज बताओ। तो एमओएस जो भी रुपए में आएगा उसको डिवाइड बाय टोटल सेल इंटू 100 कर देंगे, तो आपके पास एमओएस इन परसेंटेज आ जाएगा। और कहता प्रॉफिट बताओ अगर आपकी सेल 10% कम होती एक्चुअल सेल से, मतलब 5,000 यूनिट की बजाय 4,500 यूनिट की सेल होती तो क्या होता। अब भाई बाकी सब चीज तो दूर की बात है, सबसे पहले तो यही निकालना है इसमें वेरिएबल कितना फिक्स कितना, क्योंकि क्वेश्चन है उसी में आपको फंसा दिया। तो आपके लिए बड़ा आसान है, आप सीओजीएस को एक्स मानते हुए, सीओजीएस के अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नेचर भी आते हैं, कॉस्ट शीट के चैप्टर में याद कीजिए। तो आप इन चारों को ऐड कर लीजिए। किस प्रकार से, देखिए मैं दिखाता हूं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम कह रहे हैं जी सीओजीएस की कंप्यूटेशन करनी है। कैसे, सीओजीएस का फॉर्मूला लगा दो, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एंड एडमिन। सीओजीएस का मान लो एक्स, तो सीओजीएस हो गया एक्स। मटेरियल कितना है, 30% ऑफ एक्स, उसने बोला ना सीओजीएस का 30%। लेबर कितना है, 15% ऑफ सीओजीएस। फैक्ट्री ओवरहेड में दो चीजें हैं, सीओजीएस का 10% है और साथ में कुछ फिक्स अमाउंट भी है। एडमिन ओवरहेड का 2% है और साथ में कुछ अमाउंट भी है फिक्स वाला। यहां से आप सॉल्व करेंगे, एक्स आपके पास एक ही वेरिएबल है, तो यू विल बी फाइंडिंग आउट द एक्स विच इज कमिंग आउट टू 7 लाख। तो सीओजीएस आ गया पुत्र 7 लाख। लेकिन यहीं पर अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी हमें कॉस्ट ऑफ सेल भी निकालना है, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड जो है उस कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर रिलेट करता था। तो कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस, और उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप ऐड कर दीजिए। तो हमने कहा भैया लेट द कॉस्ट ऑफ सेल बी वाई, इसको लिख लिया वाई। सीओजीएस आपने ऊपर निकाला 7 लाख, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि 0.04 वाई, और साथ में फिक्स अमाउंट पुत्र 68,000। यहां से आप वाई को सॉल्व करेंगे तो वाई आ गया आपका 8 लाख। जैसे ही मेरे पास सीओजीएस और कॉस्ट ऑफ सेल आए तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए, मेरी पूरी स्टेटमेंट जो है वो इजीली बन जाएगी वेरिएबल और फिक्स खर्चों की। ये देखिए जी इस प्रकार से। सो कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, आपको जितने एलिमेंट दिए थे लिख लीजिए, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री, एडमिन एंड सेलिंग। अब मटेरियल कितना था, मटेरियल का अमाउंट कितना था, सीओजीएस का 30%, सीओजीएस 7 लाख है, 30% हो गया 2,10,000। और जो वेरिएबल कॉस्ट है साथ साथ पर यूनिट निकाल लो, कैसे, डिवाइड बाय यूनिट्स करके, जो कि कितने थे 5,000, तो 42 आ गया। फिक्स कॉस्ट अभी इसमें है नहीं। सिमिलरली लेबर था 15% ऑफ सीओजीएस, पर यूनिट आ गया 21, इसमें भी फिक्स कुछ नहीं था।
फैक्ट्री ओवरहेड था 10% ऑफ सीओजीएस, वेरिएबल वाला पार्ट 70,000 डिवाइड बाय यूनिट्स किया 14 रुपए, फिक्स क्वेश्चन ने दिया हुआ था। एडमिन ओवरहेड था सीओजीएस का 2% पुत्र 14,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया तो 2.8 और फिक्स कॉस्ट गिवन था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया 8 लाख का 4% 32,000, वीसी पर यूनिट निकाल लिया डिवाइड बाय 5,000 करते और फिक्स कॉस्ट गिवन है। फाइनली आपने ऐड किया तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया 431,000, फिक्स कॉस्ट आ गया 3,69,000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया जी 86.20। अब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने हमें सेलिंग प्राइस बताया कितना 185 का, वेरिएबल कॉस्ट इतना है तो रह गया कंट्रीब्यूशन 98.8 और पीवी रेशियो निकालेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 तो आ गया जी 53.41%। पहला भाग क्वेश्चन ने आपसे पूछा ब्रेक इवन सेल्स बता दो, फॉर्मूला होगा जी फिक्स कॉस्ट जो कि निकालिए 3,69,000 डिवाइड बाय द पीवी रेशियो विच इज 53.41% पुत्र, तो ये आ गया 6,90,882। आई होप दिस इज फाइन। सेकंड पार्ट में उसने पूछा प्रॉफिट बता दो, तो बड़ी आसान सी बात है, सेल्स की वैल्यू है आपके पास, उसने कहा 5,000 यूनिट बेचे 185 में, उसमें से वीसी भी माइनस कर दो, एफसी भी माइनस कर दो भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट जो कि कितना है 1,25,000। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा एमओएस इन रूपी, एमओएस परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज का फॉर्मूला है रूपी वाला एमओएस डिवाइड बाय टोटल सेल इनटू 100, तो आप पहले एमओएस इन रूपी निकाल लो, फॉर्मूला होता है जी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अभी अभी निकाला 125 और पीवी रेशियो 53.41% है, तो एमओएस इन रूपी आ गया जी 234,039 डिवाइड बाय टोटल सेल जो कि कितनी है, ये रही 5,000 इंटू 185 कितना आता है आपका 9,25,000, तो यहां से एमओएस इन परसेंटेज आ गया जी 25.30%। आई होप इट इज ओके। अब क्वेश्चन का जो अंतिम भाग था वो था कि भैया आप ना प्रॉफिट बताओ कितना होगा अगर सेल 10% लेस है, इसका सीधा सा मतलब है कि यार 5,000 यूनिट की बजाय आपकी सेल कितनी हुई 4,500 यूनिट की हुई, तो सेल भी कितनी आई होगी 4,500 टू 185, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 4,500 इंटू जितना आपका ये था, वेरिएबल कॉस्ट कितना है जी 86.2 का, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 4,500 इंटू 86.2, ऐसा करते हुए कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया माइनस करते हुए फिक्स कॉस्ट पूरे की पूरी माइनस हो जाएगी। ये देखिए, तो हम कह सकते हैं आपका 45 यूनिट रह गया मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा आपका, ये कंट्रीब्यूशन तो सेम है 98.8 पर यूनिट का और माइनस पूरे का पूरा फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ गया जी 75,600 रुपए का। इस तरीके से वाला क्वेश्चन हल होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा हट करे बाकी प्रश्न से। इसी तरह से आपके मार्जिनल कॉस्टिंग में ना एक कॉन्सेप्ट है की फैक्टर का, लिमिटिंग फैक्टर का। इंस्टीट्यूट पहले सीए फाइनल में पूछता था लेकिन कुछ एक समय से देखा कि इंस्टीट्यूट सीए इंटर में भी क्वेश्चन देने लगा, तो ये इस टॉपिक का सबसे तगड़ा क्वेश्चन माना जाता है जो मैं आपको करा रहा हूं। कहता जी कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनियां हैविंग 210 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंगेज्ड इन ग्रोइंग 3 डिफरेंट सीरियल व्हीट राइस एंड मेज, ठीक है ना, 3 चीजें लगाते हैं। यील्ड ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स एंड देयर सेलिंग प्राइसेस आर गिवन बिलो। यील्ड का मतलब क्या है कि 1 हेक्टेयर में कितने किलो सामान उग जाता है, तो व्हीट जो है 2000 किलो, राइस है जी 500 किलो और मेज है 100 किलो, और सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपए 40 रुपए और 250 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन डाटा दे रहा है आपको, व्हीट राइस और मेज का लेबर चार्जेस पैकिंग मटेरियल और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो 3 वेरिएबल खर्चे बता दिए। कंपनी हैज अ पॉलिसी टू प्रोड्यूस एंड सेल ऑल द 3 काइंड ऑफ क्रॉप, मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड। टोटल एरिया कितना था उसने बताया 210 हेक्टेयर है, वो कहता हमने मिनिमम कितना व्हीट का करना है राइस का और मेज का ये बता दिया, और मैक्सिमम कितना करना है एरिया में प्रोडक्शन वो भी आपको बता दिया। आपसे क्वेश्चन कहते हैं जी रैंक कीजिए क्रॉप्स को ऑन द बेस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर। लिमिटिंग फैक्टर का जब कॉन्सेप्ट होता है आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास अगर आप देखो मैक्सिमम एरिया कितना है, आप करना चाहो तो 160 प्लस 50 प्लस 60 270 हेक्टेयर चाहिए आपको, लेकिन है कितना आपके पास 210 हेक्टेयर, तो हम कहते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर हो गया, की फैक्टर हो गया कि रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है अवेलेबिलिटी कम है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन उतना मुश्किल बना ही नहीं रहा, वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर निकाल दो। आपके पास सभी का सेलिंग प्राइस है, सभी का वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स में से वीसी माइनस करो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन क्या निकालना है, जो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा वो तो पर केजी आएगा हर क्रॉप का, लेकिन आपको क्या करना है कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर तक पहुंचना है। आइए देखते हैं कैसे, बहुत ही अमेजिंग मजेदार। ये लीजिए स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड रैंकिंग। सबसे पहले तो अपने पास 3 प्रोडक्ट हैं जी, व्हीट राइस एंड मेज। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने तीनों का बताया 20 रुपए 40 रुपए और 250। वेरिएबल कॉस्ट में 3 खर्चे हैं, लेबर चार्जेस पैकिंग और अदर वेरिएबल, जैसे जैसे दिए आपने यहां पर लिख लिए, और आपके पास आगे पुत्र कंट्रीब्यूशन पर केजी 6 रुपए 27 रुपए और 100 रुपए। अगर क्वेश्चन में कोई भी लिमिटिंग फैक्टर ना होता और मुझे देखना होता कि मैं कौन सी क्रॉप को बनाऊं, तो ऑब्वियसली मैं सबसे ज्यादा किसको बनाना पसंद करता, मेज को, क्योंकि यहां पर मुझे एक
किलो का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो मैं कहता भाई मेज को होगा वो सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपए मिल रहा है आपको, जबकि वीट में सिर्फ 6 रुपए। लेकिन ऐसा सच नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है आप क्या निकालो कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर की, एक हेक्टेयर में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। आपका पर केजी आया, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि एक हेक्टेयर में कितने किलो क्रॉप लगती है। क्वेश्चन ने आपको यील्ड बताई थी, एक हेक्टेयर में 2000 किलो लगता है वीट, 500 किलो राइस और 100 किलो मेज। तो अगर मैं एक हेक्टेयर की कंट्रीब्यूशन निकालने जाऊं वीट में, मुझे एक हेक्टेयर में 2000 किलो मिल जाएंगे, और एक किलो की कंट्रीब्यूशन कितने, 6 रुपए, तो टोटल 12,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन मिलेगी पर हेक्टेयर अगर मैं क्रॉप को, वीट को लगाता हूं एज अ क्रॉप। वहीं अगर मैं लगाता हूं राइस को, एक हेक्टेयर में 500 किलो लगेगा और एक किलो की कंट्रीब्यूशन 27 रुपए, तो 13,500। और जो मेज है 100 किलो एक हेक्टेयर में लगेगा और एक किलो की कंट्रीब्यूशन 100 रुपए, तो है 10,000। सबसे ज्यादा किसका है, राइस का, तो इसे दो रैंक 1, उससे कम है वीट का रैंक 2, और तीसरा है रैंक 3 फॉर मेज। इसका मतलब है आप सबसे ज्यादा बनाना चाहोगे रैंक 1 राइस को, फिर वीट को, और अगर कुछ बचेगा तो मेज को। लेकिन इस क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड पार्ट पर आते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट कहते हैं भैया डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कंसीडरिंग दैट ऑल द 3 सीरियल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। आपको तीनों सीरियल्स लगाने हैं, मतलब वीट राइस मिक्स। कहता है बताओ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन ने मिनिमम एरिया तो दिया है, मतलब इतना इतना तो करना ही है, 140-10। ये देखिए आप क्या करेंगे, सॉरी, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा जी, सबसे पहले लिखा जी मिनिमम एरिया 100, 40 और 10, 150 तो टोटल इसमें चला गया, इतना तो करना ही है। टोटल कितना था 210, तो रिमेनिंग एरिया कितना रह गया 210 माइनस 150, 60। अब इसके बारे में मेरी अपनी चॉइस है। चॉइस कैसे, हमने कहा था रैंक 1 राइस का है। अगर आप राइस में जाकर देखते हैं तो इसका मैक्सिमम एरिया कितना कर सकते हो आप, 50 हेक्टेयर। 40 हेक्टेयर तो मिनिमम कर ही चुके, तो एक्स्ट्रा कितना कर सकते हो, सिर्फ 10। तो जो आपके पास यहां पर कुल मिलाकर 60 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसमें से आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। सबसे पहले तो रैंक 1 वाला राइस 10 इसको कर दिया, समझ में है क्या, 60 में से 10 इसको कर दिया, तो अभी भी कितना रह गया, 50 हेक्टेयर रह गया। हमारा रैंक 2 किसका है, वीट का। रैंक 2 वीट वाले में देखते हैं, मिनिमम हम कर चुके 100, लेकिन इसमें टोटल आप 160 हेक्टेयर कर सकते हो, तो 60 एक्स्ट्रा यहां पर कर सकते हैं हम इजीली। और हमारे पास कितना अवेलेबल है, 50, तो वो 50 के 50 हेक्टेयर का यूज में वीट को लगाने में करूंगा। ये देखिए जी, तो वीट में डाल दिया, बाकी का 60 माइनस 10 50। अब इनको ऐड कर लो जी वर्टिकली, तो ऑप्टिमम मिक्स आ जाएगा, 100 प्लस 50 150, 40 प्लस 10 50, और मेज में 10। अगर आप इसका टोटल करते हो तो 210 आ गया। यानी कि इस तरीके से 210 हेक्टेयर को हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर प्रश्न में अपनी क्रॉप को लगाने के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं इसे। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स तक जाना है, सबसे पहले क्या करना होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेनी है, लेकिन फिर आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर था, ठीक है ना, और उसके बेस फिर आपने आगे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स पुत्र बनाना है, ठीक है ना। बाकी की बातें इस चैप्टर की हमने लास्ट क्लास में की थी, इंक्लूडिंग द मल्टीपल चॉइस। तो आज का सेशन यहां पर करते हैं खत्म, और मुलाकात होगी अगले सेशन है पुत्र, जहां पर नेक्स्ट चैप्टर रिकंसिलिएशन की बातचीत हम करेंगे। बाय बाय।